गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7 में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बेसिकली उस चीज़ को पढ़ते हैं जैसे किसी भी चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे ये एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा एक्स डैश और ये हो जाएगा वाई डैश। अब कोई वस्तु यहाँ पे है तो इस बिंदु को हम कैसे, तो इसको निकालने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे और फिर हम वाई एक्सिस पे जाकर इसका हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई होगा। अब इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि पहले एक्स के कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक को लिखते हैं। जैसे इसी का हमको लिखना है तो पहले हम x का लिखेंगे फिर y, या फिर x1 x2, न कि हम x1 y1, न कि हम ये नहीं लिख सकते हैं y1 x1। ये हमारा गलत तरीका है और ये तरीका सही है। हम लिखने का यही तरीका होना चाहिए कि पहले हम x के निर्देशांक को लिखें फिर y के निर्देशांक को लिखें। अब इसमें कुछ पॉइंट समझने वाला है। जैसे x के को हम इसमें x एक्सिस मतलब कि y एक्सिस से बिंदु की दूरी को हम भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर के हम पहले यहाँ जाएंगे, ये जो हुआ ये भुज हो जाएगा और फिर ये जो पॉइंट हुआ, ये डिस्टेंस जो हुआ ये कोटि हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस से बिंदु की दूरी को हम कोटि कहते हैं। मतलब कि ये वाला जो होगा इसको हम कोटि कहते हैं और इसको हम भुज कहते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को देखते हैं। जैसे फर्स्ट में आता है दूरी सूत्र से हम किसी भी दो बिंदु के बीच के डिस्टेंस को निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। इकाई इसलिए कि वो जो यूनिट होगा, अगर जिसमें यूनिट होगा वो यूनिट यहाँ आएगा। जैसे किसी भी वस्तु दो पॉइंट है, जैसे ये हो गया A और ये हो गया B, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 और इसका y1 और इसका x2 और इसका y2, तो हमें इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को जब निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम ये वाला सूत्र का यूज़ करेंगे। अब इसमें आता है विभाजन सूत्र को हम सेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं। सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजन सूत्र को, जैसे ये एक लाइन है A और B। अब जैसे मान लीजिए ये कोई C है, तो C का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि हमको पता नहीं है। इसका हो जाएगा x1 y1 x2 y2, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसको 3:4 के अनुपात में ये डिवाइड कर रहा है, मतलब कि m1 और m2 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है, जिसको इस फार्मूला को हम कहते हैं विभाजन सूत्र। अब इसी फार्मूला को फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं तो वो देखते हैं। जैसे ये एक लाइन है, इसका निर्देशांक AB
और यहाँ एक बिंदु सी है जो इसके एकदम बीचों बीच है। इसका हो जाएगा x1 y1, इसका x2 y2, और हमको इसका निकालना है। तो इसका निकालना है तो ये तो बीचों बीच है, तो जो ये होगा वो ये हो जाएगा, मतलब m1 और m2 दोनों सेम हो जाएगा। m1 इक्वल टू m2, ये सेम है। तो ये जब सेम है तो हमको इसका निकालने के लिए जो m1 का वैल्यू भी 1 और m2 का वैल्यू 1, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला आ जाता है मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 अकोमा y1 प्लस y2 बटा 2। इस फार्मूला से हम उसके जो मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम निकालते हैं। तीसरा जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है वो होता है संरेखी निकालने के लिए। संरेखी मतलब कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब जैसे ये एक 3 हम पॉइंट लेते हैं और तीनों पॉइंट अगर एक सीध में है तो हम इसको बोलेंगे कोलिनियर। इसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट ABC। तो इसको कोलिनियरिटी को संरेखी दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए इसमें 2 फार्मूला लगता है। एक तो होता है कि A1 AB प्लस BC बराबर AC। अगर ये हो गया तो हम जैसे जो AB का जो डिस्टेंस होगा और BC का जो डिस्टेंस होगा दोनों अगर AC के डिस्टेंस के बराबर होगा तो ये हो जाएगा संरेखी बिंदु। और दूसरा जो इसका निकालने का ये फार्मूला होता है कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है तो हम उसे संरेखी कहते हैं। तो त्रिभुज का जो फार्मूला इसमें होता है वो होता है रूट अंडर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो हम इसको बोलते हैं कि वो रेखा संरेखी है। ये अगर यहाँ 0 के बराबर हो जाता है तो हम इसको संरेखी बोलते हैं। तो चलिए एक बार फिर हम इसको रिवाइज करते हैं। एक होता है दूरी फार्मूला होता है कि रूट अंडर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब दूसरा आता है विभाजन फार्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। इसका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसी में एक मध्य बिंदु का आता है। तो मध्य बिंदु में अगर हम यहाँ 1 और यहाँ 1, m1 और m2 दोनों का वैल्यू 1 डाल देते हैं तो ये फार्मूला आ जाता है जिसे मध्य बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। तीसरा आता है कोलिनियरिटी मतलब संरेखी का, मतलब AB बराबर BC, AB प्लस BC बराबर AC, तो हम इसको कोलिनियर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ AB प्लस BC बराबर AC, तो ये कोलिनियर हो जाएगा। और दूसरा कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए होता है कि अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कर देते हैं तो वो कोलिनियर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।